आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। आज समय से पहले आकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो उसका एक कारण है। आज 31 अगस्त है और आज इस समय चीन में SCO की बैठक चल रही है। SCO मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 3 देश है, भारत, चीन और रूस। इस शंघाई कोऑपरेशन ऑपरेशन की बैठक में भाग लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां उपस्थित हैं। एक सामान्य सी बात है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन की बैठक होती है तो उसके सदस्य देशों को वहां जाना ही पड़ता है। कुछ दिनों पहले इस देश में एक शोर मचाया गया यहाँ की नेशनल मीडिया द्वारा कि अमेरिका द्वारा 50% लगाए गए टैरिफ के अगेंस्ट में भारत, चीन और रूस का एक संगठन बनने जा रहा है। कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा से सीधा चीन के शहर पहुंचे थे और वहां पर उनके स्वागत की तस्वीरें भी इस देश के नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया में वायरल हुई। उन स्वागत की तस्वीरों को देखकर मन सिहर गया, खो गया पुरानी यादों में कि जब इसी तरह का स्वागत 1961-62 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का चीन में हुआ था। और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई के नारे में मशगूल थे और उनको कुछ दिखलाई नहीं पड़ रहा। लेकिन उसके ठीक कुछ समय बाद चीन ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया, बिना बताए, बिना किसी पूर्व सूचना के, जब भारत चीनी भाई भाई का नारा लगा रहा है। और इतिहास गवाह है कि तब से अब तक हजारों वर्ग किलोमीटर की ज़मीन पर चीन कब्जा किए हुए बैठा है और उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। उसके बाद कि वो घटना याद आई कि जब हम इसी भाजपा के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी चीन की यात्रा में गए थे और चीन ने उनके वहाँ रहते ही एक दुश्मन देश पर आक्रमण कर दिया था। और उस आक्रमण से मर्माहत पंडित अटल बिहारी वाजपेयी चीन की यात्रा को अधूरी छोड़ करके वापस भारत लौट आए थे, क्योंकि भारत किसी भी विस्तारवादी सोच का विरोध करता है और ये विरोध दर्शाने का पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे अच्छा उदाहरण था। इसको कहते हैं प्रतिबद्धता अपने सिद्धांतों के प्रति। इस देश के निवासी अभी 3 साल पहले गलवान घाटी में हुए उस संघर्ष को भी नहीं भूले होंगे जहां हमारे 40 सैनिक शहीद कर दिए गए। और तब से भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने कभी चीन का दौरा नहीं किया। लेकिन आज जिस अमेरिकन टैरिफ के बहाने भारत के प्रधानमंत्री चीन गए हैं, क्या उससे हमको कुछ हासिल होने वाला है? 2-3 दिनों से भारत के प्रमुख विदेशी राजनयिकों, रक्षा विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों के संवादों को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि देशवासियों को इस बैठक से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि चीन के मूलभूत तत्वों में भारत का विरोध एक है। वो भारत का कभी हितैषी या शुभचिंतक हो ही नहीं सकता। देशवासियों को शायद अभी ये भी नहीं भूला होगा कि अभी जब अप्रैल मई में भारत ऑपरेशन सिंदूर चला रहा था तो वहाँ भारत पाकिस्तान से नहीं बल्कि वास्तविक रूप में तो चीन से ही लड़ रहा था। और इसको भारत के बहुत बड़े रक्षा अधिकारी ने भी स्वीकार किया कि चीन के पीछे पूरी तरीके से पाकिस्तान के पीछे चीन पूरी तरीके से खड़ा था। सारी स्ट्रेटेजिक से लेकर के हथियार और ड्रोन मिसाइलें सब चीन की दी हुई थी पाकिस्तान। और उसके बाद इस देश के प्रधानमंत्री का देश के नाम वो संदेश भी सुना था जिसमें इस देश के प्रधानमंत्री छोटी आँख वाले गणेश का जिक्र करके उसके बहिष्कार की बात कर रहे थे। अभी बहुत समय नहीं हुआ। ये जुलाई अगस्त की ही बात है। और ऐसा अब क्या हो गया कि हमको चीन द्वारा किए जा रहे प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तस्वीरों को बढ़ा चढ़ाकर इस नेशनल मीडिया में दिखाने की ज़रूरत पड़ गई। कितना दोगलापन भरा है यहाँ के चाटुकारों में कि 2 महीने पहले तक जिस चीन को हम अपना सबसे बड़ा दुश्मन बता रहे थे, आज वही चीन हमारा सबसे बड़ा हितैषी बना नज़र आ रहा है, जो कि असंभव है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि भारत और चीन के मिल जाने से अमेरिका परेशान हो जाएगा, वो किसी दूसरी दुनिया में जी रहे हैं। और उसका उदाहरण भी अमेरिका ने दे दिया है कि भारत पर तो उसने 50% का टैरिफ लगाया और उसको इम्पोज भी कर दिया, लागू भी कर दिया, लेकिन चीन पर घोषित उसका 30% का टैरिफ 3 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया। अमेरिका का H-1B वीज़ा जो भारतीय छात्रों के लिए कहर बन के टूट रहा है, वही अमेरिका चीन के 6 लाख छात्रों को गले लगाने के लिए तैयार है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि चीन और अमेरिका के रिश्तों में इससे दरार आ जाएगी, वो किसी अनजान दुनिया में रह रहे हैं। नियम तो ये था कि भारत के प्रधानमंत्री यदि SCO सम्मेलन में गए थे तो उनको सबसे पहले अपनी टेरिटरी की रक्षा की बात करनी चाहिए थी कि हमारा वो क्षेत्र जो तुमने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है, पहले उस पर समझौता होगा, ट्रेड की बातों पर बात पर विचार किया जाए। अमेरिका का ये प्रतिबंध कोई नया नहीं है। 1998 को याद कीजिए, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण में विस्फोट 2 किया था और तब अमेरिका ने खिसियाहट में हजारों प्रतिबंध भारत पर झोंक दिए थे। लेकिन उस कविकुल गौरव महान राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री ने अमेरिका को 2 टूक जवाब दिया था कि तुम जितने चाहे उतने प्रतिबंध लगा लो, मैं 100 करोड़ देशवासियों का प्रधानमंत्री हूँ, यदि मैं 1-1 रुपए का भी चंदा उन पर लगा दूंगा तो तुम्हारे सारे प्रतिबंधों को मैं झेल जाऊँगा। क्या यह ताकत उसी दल के आज के इस तथाकथित राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री में नहीं है कि तुम चाहे जितना टैरिफ लगाओ, लेकिन हम अपने दुश्मन देश से
कभी समझौता नहीं कर सकते। साथियों, बड़ा दुखद समाचार है। जो भी लोग ये सोच रहे हैं, मैं मानता हूँ कि राजनीति में न कोई स्थायी शत्रुता होती है, न स्थायी मित्रता, लेकिन महान चाणक्य ने एक बार कहा था कि जिस देश का राजा व्यापारी बन जाएगा उस देश की जनता भिखारी हो जाएगी। और आज हम उसी व्यापार के लिए उस दुश्मन देश में गए हैं, वहाँ अपना स्वागत करवा कर खुश हो रहे हैं जिसने हमारी लाखों वर्ग किलोमीटर की ज़मीन अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखी है। यदि मैं 1962 को इतिहास की चीज़ मान लूँ तो तुम्हारे ही शासनकाल में गलवान में उसने हमारे 40 सैनिकों को शहीद करके हजारों वर्ग किलोमीटर की ज़मीन कब्जा कर रखी है। यदि जरा भी देशभक्ति होती, यदि जरा भी स्वाभिमान होता तो हमको 2 टूक इनकार कर देना चाहिए था कि हम बैठक में तो आएंगे, लेकिन चर्चा पहले होगी हमारी उस अनाधिकृत रूप से कब्जा की गई ज़मीन की वापसी के बारे में, उसके बाद हम कोई व्यापार की बात करें। हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। क्या देश के लिए सिर्फ व्यापार ही ज़रूरी है? राष्ट्रीय स्वाभिमान और उसका सम्मान कोई कीमत नहीं रखता? यदि रखता होता तो इसी चीनी राष्ट्रपति को गुजरात में झूला झुलाने वाले हमारे प्रधानमंत्री को जब गलवान में धोखा मिला तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था, लेकिन हुआ उसका उल्टा। आज हम अमेरिका के डर से, आज दुनिया में ये क्या प्रसारित हो रहा है कि भारत अमेरिका के टैरिफ के डर से चीन के निकट जा रहा है। वो चीन जिसके मूलभूत सिद्धांतों में भारत का विरोध छिपा हुआ है, वो चीन जो विस्तारवादी नीति का घनघोर समर्थक है। तो क्या हम अपने मूलभूत सिद्धांतों को का गला घोंट करके कुछ व्यापारिक फायदे के लिए उसका समर्थन करेंगे? न यह देश के लिए हितकर है, न इस देश की विदेश नीति के लिए हितकर होगा, और न इस देश के भविष्य के लिए हितकर होगा। मैं आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से सभी देश प्रेमियों को ये फिर एक बार सचेत कर रहा हूँ कि यदि हमने समझदारी से काम नहीं लिया और जवाहरलाल नेहरू की वही गलती एक बार फिर से दोहराने की कोशिश की तो परिणाम फिर वही 1962 वाला होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूँ रमेश मोहन शुक्ला। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो 1 सेकंड का समय निकालकर फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। भारत विदेशों से इतना नहीं हारा। अंग्रेजों ने भारत के खिलाफ कोई लड़ाई ऐसी नहीं जीती जिसमें कि अंग्रेजों की फौज में भारतीय सिपाही नहीं थे। हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया देश का, और दर्द है तो केवल इसी बात का। भारत के इतिहास में अगर दर्द केवल इस बात का नहीं है कि विदेशियों ने हमारे साथ क्या किया, उनका तो हम मुकाबला कर लेते। दुख इस बात का था कि हमारे सभी लोगों ने साथ नहीं निभाया और साथ नहीं दिया, और इसकी फीलिंग आज भी मुझे इस देश में होती है।